किसी समय अपने ससुराल में गए हुए थे। आधी रात को उस नगर क्षेत्र में एक बुढ़िया माई थी दुखी, उसके बच्चे का नंबर था कि वो रो रही थी। पत्नी के पास राजा जी सोए हुए थे, पूछने लगे कि आखिर क्या बात है। जब जग करके गए तो देखें कि बुढ़िया माई रोती बिले। तो बुढ़िया माई से पूछे कि ये बताएं कि आप क्यों रो रही हैं। अरे माई, आप लोग का ध्यान कहाँ बा, क्यों रो रही हैं आप, प्रकट बताइए, उपाय बताइए, आखिर क्या कारण है कि आप लोग कहें। देखिए रोज के रोज नंबर है, एक चिल्होर आता है, सबका बच्चों को खाता है, और आज के इस नाते में कल मेरे बच्चे का नंबर है खाने के लिए। बोले हे बुढ़िया माँ, आप चिंता मत करें, आप चलिए, मैं गरुण आपके बच्चे के जगह मैं जाऊंगा। जब बच्चे गरुण जी गए, गरुण जी के पास और जीवित वाहन नाम का राजा जी गए तो भर पेट भोजन किया। दाएं अंग जब खा लेना तो कहना अब बाएं अंग खा लीजिए। कहना प्रभु ये बताइए आप हैं कौन। आज तक तो जो भी कोई खा रहा था तो रोता भी लगता था, और आप कह रहे हैं, कहना नहीं, अब आप बताइए, कुल बताइए, आप किस कुल के हैं, आखिर कारण क्या है कि आप। ये भाई लाइटो बंद होगा। अरे मुआलासी, तो आखिर कारण बताइए। तो कहने लगे आप जाइए, आपके बच्चे की जगह मैं जाऊंगा। उसके खाने लगे, बोले ना कुल बताइए। कुल बताने इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुण, आप अपना भर पेट भोजन कीजिए, आप मत पूछिए। इस वाक्य को सुनकर गरुण से खाना छोड़कर पूछे पूर्व जन्म के बारे में बताइए। राजा बोले मेरी माता रानी सभ्या माई की जय और पिता शालिवाहन है। सूर्यवंश के उत्पन्न हुआ मैं राजा जीवित वाहन हूँ। कौन हूँ? जीवित वाहन। इस दयालुता को देखकर राजा गरुड़ जल्दी से बोले कि हे महाराज, आपके मन से जो हो सो आप वर मांगिए। कहे कि मैं आपके मान से खुश हूँ, आप अब बताइए, आपसे अब हमसे आप वर मांगिए। वर में मांगे कि आप जितने लोग आज तक मृत्यु को खाए हैं आदमी को, उसको आप जीवित कर दिया जाए। उसके बाद वह जाने लगे और आप किसी जीव को खाए न, यही मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आज के बाद आपको किसी को खाना नहीं है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने लगे और पृथ्वी पर बारिश करने लगे। जितने लोग मरे हुए आदमी सब जीवित हो गए और वो खाए हुए मनुष्य प्रसन्नता से राजा का कृपा से जी गए। उसके बाद राजा का से पहले से सुशोभित जो राजा के जो खाए थे चिल्लूर महाराज गुण महाराज फिर से जीवित हो गए और फिर सुशोभित हो गया हुआ कई गुना कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष, आई आश्विन कुआर महीना है ना, 8वें दिन शुक्ल पक्ष अनहरिया कुछ थम के उगी अजोरिया। उसके बाद सप्तमी में रहित आज है और तुम व्रत जिसने वाले, इस कारण आज का दिन ज्ञानमय होगा। जो दुर्गा जी की मूर्ति का पूजन भेदभाव से 3 लोक में पूजनीय है वश, आज अमृत के लाने से षष्टमी का नाम जीवित पुत्रिका। बोले जीवित पुत्रिका महारानी की जय। हे देवी, मैं इस अष्टमी तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका का पूजन करेंगे, कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर सदा और भक्ति से पूजन करेंगे, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी के रहे जो अष्टमी, उसमें उपवास से जो भोजन कल कर लिया जाए, नारसूर न उदय होने से अष्टमी और प्राण नवमी के दिन करो। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, यानी आज ही भूख के आज ही नहीं खाए के भाई ध्यान रहे, और वही फल नहीं होता और सौभाग्य से निश्चय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ राजा को वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। और हे देवी, वह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, इस व्रत के प्रभाव से लड़के जीवित होने लगे, रहने लगे। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इसमें पार्वती और शैलपुत्री जी की, गणेश भगवान जी का पूजा करना चाहिए, उनका पूजन करो, तब उनको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न हुए और ग्राम सब स्त्रियों को बुलाया। जैसे आपको बोला हम बोलोनी कि सब लोग आए कथा सुनाने, वैसे द्रौपदी माई पूरे गांव के लोग के नगर क्षेत्र के ढूंढे पिटवा सबको बुलाई, कथा सुनवाई
किसी पीपल के डाली में बैठ करके चिल्हई और सियारिन दोनों सखी थी, वो कथा सुन रही थी। कहीं पौतम ब्राह्मण की इस कथा को सुनकर चीलिन अपनी सखी सियारिन से खोड़र में बैठी थी। उसमें कहा, हे आधीर, कथा को सुनकर बीच में कथा छोड़ करके नहीं आया जाता है। दुखी स्त्री वाली सियारिन खोड़र से निकलकर जल्दी से जाई, शमशान घाट गई और मांस का चखने लगी, मांस खाने लगी। और दूसरी की बहन जो चिल्हई थी वह नियम पूर्वक व्रत की, उपवास की और उसके बाद सुबह स्नान दैन की और भोग लगाई, प्रसाद की खाना और चिल्हई से निर्जल व्रत किया और प्रातः काल उठ करके गौशाला में जाकर सुगंधी सुंदर उत्तम जल पिया। स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी के पारण किया। कुछ ही दिनों बाद चारों बहन दोनों बाद अपने शरीर को छोड़ दिया। फिर वो शरीर अपनी छोड़ दी। वर के कौशलपुर में किसी धनी के वहां जन्म ली। संजोग से दोनों एक ही घर में